वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विथ नीलम। कैसे हैं दोस्तों सर्दियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इन सर्दियों में आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। सर्दियों में सिर्फ अपना ही नहीं, अपने पौधों का भी ख्याल रखिए। इन्हें कितना पानी देना है, कौन से पौधों को क्या चाहिए, ये सब आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है एस्पैरागस फर्न दोस्तों, पहला पौधा है और इसको पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और सर्दियों में तो इनकी मिट्टी को छू करके ही इनको पानी दें और इनको से ऊपर से वाटर स्प्रे बिल्कुल भी ना करें। गर्मियों में जो है इनको वाटर स्प्रे करना चाहिए, जिससे इनकी पत्तियां हरी बनी रहती हैं। और ये डॉर्मेंसी में भी इस समय है, तो इसलिए इनमें पानी बहुत ज़्यादा न दें। सेकंड नंबर पे ये है बहुत ही खूबसूरत हमारा, बहुत देखें कितना खूबसूरत है ये पिटूनिया का प्लांट। ये प्लांट विंटर में ही होता है और बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा है। इस पौधे को भी बहुत ज़्यादा पानी ना दें, क्योंकि ज़्यादा पानी से इनकी जड़ें सड़ जाती हैं। रूट बहुत छोटी होती है, कम गहराई वाली होती है। और इनकी बस ये है कि इनको अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो इनकी जो सूखे हुए फूल होते हैं, स्पेंड फ्लावर्स की पिंचिंग कर दें, कटिंग कर दें, तो जिससे कि ये और भी ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं और पौधा और भी घना हो जाता है। तो इस समय जो आपका दिसंबर लास्ट और जनवरी की शुरुआत है, तो इतनी ठंड में इन पौधों को पानी ज़्यादा न दें। मिट्टी को छू लें, सूख गई हूँ तो ही इनको पानी दें। और इस पौधे को ऊपर से पानी बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि इनकी पत्तियाँ सड़ जाती हैं, जड़ें खराब हो जाती हैं। तो इस सब बातों का ध्यान रखेंगे। और हाँ, खाद भी इस समय बिल्कुल भी ना दें, जब धूप होगी तब खाद दें। और इस तरह से आप करेंगे तो बहुत ही ये फूल आपके चलेंगे मार्च अप्रैल तक, और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इनको बहुत आसानी से आप घना बना सकते हैं। और इनमें बीज भी होते हैं, और इनके बीज आप रख लेंगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी हो जाएंगे। उसके बाद ये प्लांट आता है, बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग प्लांट है। ये इंडोर और आउटडोर दोनों ही रहते हैं। ये है स्पाइडर प्लांट। ये देखिए, मैंने वेस्ट मटेरियल थर्माकोल के बॉक्स का DIY बना था, जो कि मेरे चैनल पे है, आप ज़रूर विजिट करें। बहुत ही खूबसूरत बनके ये तैयार हुआ है। और कबाड़ से जुगाड़ के बहुत सारे आइडियाज़ मेरे चैनल पे हैं, आप देखेंगे तो आपको बहुत ही मदद मिलेगी गार्डनिंग करने में, कैसे हम सस्ते में गार्डनिंग करते हैं। तो इस स्पाइडर प्लांट को भी एक से आप अनेक बना सकते हो। और इनको तो कभी भी बहुत ज़्यादा पानी न दें, क्योंकि इनके अंदर जो बल्ब होते हैं छोटे छोटे, तो वो उसमें पानी स्टोर रहता है। गर्मियों में इन पे वाटर स्प्रे करते रहें, जिससे पत्तियां ताज़ी बनी रहेंगी। और स्पाइडर प्लांट को रनर से बहुत ही आसानी से आप एक से कई बना सकते हैं। इनमें एक स्टेम निकलती है, रनर उसमें होते हैं, और स्पाइडर प्लांट के बेबीज़ कहे जाते हैं। तो उनको आप गमलों में लगा लेंगे, किसी भी बड़े गमले के नीचे भी आप लगा दें तो बहुत आसानी से। देखें कितने सारे स्पाइडर प्लांट मैंने वेस्ट मटेरियल में लगा रखे हैं। और इनको मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं देती हूँ। इनकी सॉइल जो भी तैयार करें, सैंड की मात्रा अच्छी रखें। इसमें कोकोपीट बहुत कम मिला है, क्योंकि कोकोपीट नमी सोखता है और ये स्पाइडर प्लांट के लिए सही नहीं है। अगर आप इंडोर प्लांट रखते हैं तो इंडोर प्लांट की पानी और भी कम दें, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी होने से इस तरह से इनकी पत्तियां पीली होनी शुरू हो जाएंगी। वातावरण में बहुत ज़्यादा नमी है, तो पानी की कम मात्रा चाहिए। और इसके बाद ये प्लांट आता है, देखें, टैंगल हार्ट। टैंगल हार्ट बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग प्लांट है। मोतियों जैसे इसकी स्टेम नीचे लटकती है और ये बहुत लंबा होता जाता है, और कटिंग से बहुत ही आसानी से ये लग जाता है। आप इस समय भी इसकी कटिंग लगाएंगे सैंडी सॉइल में तो बहुत ही आसानी से लग जाता है। और ये भी इस समय डॉर्मेंसी में है, लेकिन देखिए बहुत कम पानी देने की वजह से ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये फ्रूट बास्केट में लगा हुआ है, कबाड़ में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, ये भी यही टैंगल हार्ट है, ये भी है। और ये सैकुलेंट की वैरायटी में आता है। तो सैकुलेंट के जितने भी प्लांट होते हैं उन सब में बहुत कम पानी देना चाहिए। देखिए, ये वेस्ट मटेरियल है, बॉटल है, उसमें भी मैंने लगा दिया है। उसके बाद ये आता है प्लांट कछुआ बेल जिसे कहते हैं, और इसको टर्टल वाइन भी कहा जाता है। इसकी 2 वैरायटी होती है, और इस वैरायटी को धूप में जितना अच्छे से रखेंगे उतना ही अच्छा इसका कलर आता है। ये इसकी देखें, ये भी टर्टल वाइन है। ये 1 से 2 इंच की कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाता है। तो ये भी सेकुलेंट की वैरायटी में आते हैं, इसलिए इनमें भी बहुत कम पानी दें। हाँ, गर्मियों में इन पर वाटर स्प्रे करते रहें तो इनकी पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत ताज़ी बनी रहती हैं। ये दोनों ही प्लांट जो होते हैं, इनको कटिंग से आराम से लगा सकते हैं, और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और
इस तरह से इसका ध्यान रखें। मिट्टी को हमेशा छू करके ही देखें कि इसमें पानी देने की ज़रूरत है या नहीं दें। तो सर्दियों में आप अपने पौधों का इसी तरह ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हो गई हैं, इन सर्दियों में ओस भी पौधों को नुकसान करती है। उसके बाद ये प्लांट आता है वांडरिंग ज्यू। वांडरिंग ज्यू की भी कई वैरायटी आती है। ये खूबसूरत पत्तियों की वजह से ये इस प्लांट का कोई बहुत पसंद करते हैं और ये 2 कलर में होते हैं। अगर इनके बैक साइड की पत्ती को पलट के देखेंगे तो ये पर्पल कलर का होता है, शेड वाली पत्तियां होती हैं इसकी। ये भी हैंगिंग प्लांट है। इसको भी बहुत ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती है। किसी भी पौधे को इस समय आप पानी या खाद बिल्कुल भी ना दें। बहुत ज़्यादा कम से कम हफ्ता 10 दिन के बाद ही जब मिट्टी सूख जाए तब आप दे सकते हैं। और ये भी बहुत ही कटिंग से आराम से लग जाता है। छोटी से छोटी कटिंग से भी आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसको आप इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन इनको धूप की ज़रूरत होती है। सेमी शेड में रखें इस प्लांट को। तो दोस्तों, इस तरह से आप इन सभी प्लांट्स को आप एक से अनेक बना सकते हैं और सर्दियों में इन सभी पौधों को बहुत ही कम पानी दें। हफ्ता 10 दिन में ही इन पौधों को पानी दें और इस समय इन पर वाटर स्प्रे भी ना करें। इनकी जो स्टेम होती है इसमें पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा रहता है, तो ये अपना पानी की कमी जो होता है वो उसी से कर लेते हैं। ज्यू भी इस समय डोरमेंसी में है, तो इसको बहुत कम पानी दें। उसके बाद ये देखें, बहुत ही खूबसूरत पत्तियों के लिए इसको पसंद किया जाने वाला है। देखिए, थोड़ा सा भी पानी अधिक हो जाता है ना, तो इस तरह से पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। ये प्लांट है डायफेनवेकिया। तो ये बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा होता है। इसको इंडोर और आउटडोर दोनों ही रखा जाता है। इंडोर आप अगर रखते हैं तो वहाँ पर इन पर या तो इनडायरेक्ट सनलाइट होनी चाहिए या तो आर्टिफिशियल लाइट, मतलब जहाँ पे लैंप लाइट ट्यूबलाइट कुछ भी जल रहा हो तो इस पर पड़ती रहनी चाहिए। अंधेरे में बिल्कुल भी नहीं रहता है और ये प्लांट कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो इस तरह से आप एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत इसकी पत्तियाँ लगती हैं। इस समय ये प्लांट डोरमेंसी में। उसके बाद आता है ये प्लांट। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। इसका नाम है एलोवेरा। एलोवेरा तो सभी लोग को पता है कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे स्किन के लिए, सभी चीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और इसकी बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती हैं। और अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप इस एलोवेरा जेल को निकाल करके अपनी स्किन पर लगा सकते हैं। उससे स्किन की बहुत सारी समस्याएं ख़त्म हो सकती हैं। ये भी बहुत आसानी से लग जाता है और एक प्लांट आप लगाएंगे तो उनके साइड से और भी पौधे तैयार हो जाते हैं। तो इस प्लांट को भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसमें पानी ऑलरेडी रहता है। उसके बाद ये प्लांट आता है एयर प्यूरीफायर प्लांट है। ये स्नेक प्लांट इसको बोलते हैं, जिसे कि मदर इन लॉ टंग भी बोला जाता है और इसको सांप वाला पौधा भी बोला जाता है। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। ये ड्रॉप वैरायटी है, छोटा ही रहता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। और ये भी प्लांट एक से अनेक आप बना सकते हैं। आप एक प्लांट लाएंगे, उसके साइड से बहुत सारे सूट निकलती है, उससे बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। स्लो ग्रोथ करता है ये उसी की वैरायटी है। ये देखें, एक पीली जो शेड होती है साइड में, वेरीगेटेड प्लांट है ये। देखें, दोनों साइड किनारों पे पीली पत्तियाँ और ये बिल्कुल ये दूसरा वाला प्लांट है उसमें प्लेन है, बिल्कुल ग्रीन है। और ये इसको स्नेक प्लांट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इसकी जो पत्तियों का आकार होता है, कलर होता है, बिल्कुल सांप की तरह होता है, धारियाँ पड़ी होती हैं। ये प्लांट भी आप इसको कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं और ये इसकी ग्रोथ जो होती है बहुत स्लो होती है। तो अगर आप प्लांट आपका ग्रो नहीं कर रहा है तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा पानी खाद ना दें, उससे वो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। इस प्लांट की सॉइल तैयार करते समय आप इसमें सेंट की मात्रा बहुत अच्छी रखें। ड्रेनेज होल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप इसमें पानी रुकेगा तो ये पौधा नीचे से सड़ के ख़राब हो जाएगा। बहुत ही आसानी से ये पौधा ख़राब हो जाता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें। गर्मियों में, बरसातों में भी इसमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना दें। इस समय दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा कोहरा और ठंड बढ़ गया है, इसलिए इसमें पानी बिल्कुल ना दें, क्योंकि धूप नहीं मिलेगी इन्हें तो ये पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो आप अपने पौधों को बहुत ज़्यादा उनको
आगे बढ़ाने, उनकी पत्तियों का कलर, उनकी ग्रोथ अच्छा करने के लिए अगर आप पानी देंगे, खाद देंगे तो ये पौधे ख़राब हो जाएंगे। ये कुछ प्लांट जो मैंने दिखाए हैं इस समय डोरमेंसी में हैं, जो कि इनको ग्रोथ नहीं होती है। जो प्लांट होता है आप खाद देंगे, पानी देंगे तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। इस समय इनको खाद पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। समझ लीजिए ये पौधे सो रहे हैं, और सोते हुए इंसान को आप खाना खिलाएंगे तो बिल्कुल भी वो खाना नहीं खाएगा, और खाएगा भी तो उसमें उसको कोई स्वाद नहीं मिलेगा, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये पौधा सो रहा है तो इस पौधे को बिल्कुल भी ना छेड़ें। बारिशों में इस पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, तो बारिशों में इसको कटिंग से आप लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है ये, लेकिन ये पॉइजनस प्लांट भी होता है। ये देखें स्पाइडर प्लांट है। तो मेरे गार्डन में तो बहुत सारे स्पाइडर प्लांट, डाइफनबेचिया, ये सभी प्लांट्स लगे हुए हैं, क्योंकि ये एक पौधे से बहुत सारे पौधे इसके तैयार हो जाते हैं। स्नेक प्लांट में भी कई वैरायटी होती हैं, और ये स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट मतलब मकड़ा प्लांट जिसे कहते हैं, इसकी भी बहुत सारी वैरायटी आती है। और ये पत्तियाँ, सिर्फ इसकी पत्तियाँ हरी ही रहती हैं, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लगता है हैंगिंग प्लांट में। तो देखिए निकाल के छोटे छोटे रनर्स इस तरह से मैंने बहुत सारे गमलों में लगा दिए हैं। ये होते हैं रनर। जो प्लांट होता है उसके साइड में ऐसे ऐसे एक स्टिक निकलती है, और उसी में ये सब प्लांट लगे रहते हैं। कुछ दिनों में इनमें पीछे से रूट, बारिशों में तो ख़ास तौर से इसमें बहुत सारी रूट्स निकल आती हैं। तो इसके बाद ये देखें, ये प्लांट है अडेनियम का। अडेनियम प्लांट में भी बहुत ज़्यादा जो है पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये इसके कोटेक्स हैं जिसमें पानी स्टोर रहता है। इसको बिल्कुल भी पानी ना दें, बहुत ज़्यादा इसकी मिट्टी सूख जाती है तब पानी दें, नहीं तो ये पौधा आपका फंगस लग जाएगा, ये प्लांट ख़राब हो सकता है। तो ये गर्मियों का पौधा होता है, इसमें बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं, और ये सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इसमें बीज निकलता है फलियों के रूप में, जिसको आप लगाएंगे तो वो पौधा तैयार हो जाते हैं। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, और ये प्लांट ऐसा होता है कि जैसे लगता है कि हमने बोनसाई बनाया हुआ है। तो इस तरह से मैंने देखें कितने सारे गमलों में ये हमारा एलोवेरा लगा रखा है। एलोवेरा को आप हेयर पैक में भी डाल सकते हैं, बहुत ही हेल्दी प्लांट होता है, और किसी भी प्लांट को लगाने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ये देखें प्लांट को थोड़ा सा भी अधिक पानी हो जाता है तो इस तरह से इसकी पत्तियाँ जो होती हैं सड़ के ख़राब हो जाती हैं। तो एलोवेरा प्लांट बहुत ही फ़ायदेमंद औषधीय पौधा है, इसको आप अपने घर पर लगाएं। सिर्फ एक पौधा भी कहीं से भी ले आते हैं तो वो उसको बहुत ही ज़्यादा सैंडी सॉइल में लगाएं, मतलब रेत वाले मिट्टी में लगाएं, जिससे कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होने लगती है। और इसको ना बहुत शेड में रखें, ना बहुत तेज़ धूप में रखें। बहुत तेज़ धूप में रख देंगे तो भी ये प्लांट ख़राब हो जाता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और ये पौधा ख़राब हो जाता है। आप देख सकते हैं छोटे से छोटे वेस्ट मटेरियल में भी कितने आसानी से ग्रो कर रहा है। अब इसको मैं अगर निकाल के लगाऊं तो बहुत सारे पौधे इसके तैयार हो जाएंगे। और इसकी जो पत्तियां ये होती हैं इसमें जेल भरा रहता है, यही जेल जो होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। बहुत सारी शारीरिक समस्याओं में इसका जेल निकाल के आप सीधे 1 चम्मच पानी के साथ पी सकते हैं, और पेट से संबंधित समस्याओं में फ़ायदा करता है, स्किन में फ़ायदा करता है ये। और हेयर पैक बना रहे हैं तो हेयर पैक में भी इसको डालें, और इससे भी जो हमारा स्किन होती है वो फंगस नहीं लगता है, स्किन में भी हमारे फंगस हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप इन सभी पौधों का ध्यान रखें, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।